इस परिवार में पोता पोती भी है, नाती पंती भी है। इस परिवार में जितने विराजमान हैं, चाहे वो नंदी हो, श्रृंगी हो, भृंगी हो, ये जितने विराज रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं ना जाने किसके भाग्य का तुझे प्राप्त हो रहा है और किसके बल पर तूने तारकासुर को मारा, ये तुझे ज्ञात नहीं हो सकता। व्यक्ति इस अभिमान को छोड़ दे कि मैं कमा रहा हूं। अरे कमा तुम रहे हो, पर भाग्य केवल अकेले तुम्हारा नहीं हो सकता, भाग्य संपूर्ण परिवार का। उस परिवार में जो रह रहा, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जो हो, उसके भाग्य का है। ये अभिमान हमारे भीतर ना है। वो चरित्र याद आ गया, एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके जा रहा था, बुलेट फट फट करे। पिताजी ने आवाज लगाई, ए छोरा इधर आ। हाँ पापा। अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटे ने अंदर जाके मम्मी से कहा, मम्मी पापा को पानी दे दो एक गिलास। पापा में तो अकल ही नहीं रही, मम्मी मैं गाड़ी तैयार होके जा रहा, गाड़ी खड़ी करवा के मुझे बुला के पानी ला के दे। बताओ, तुम अंदर थी, तुमसे नहीं कहते बना, जा पापा को पानी दे दो। और बेटा कहे चले गया, भट 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 बुझ जा। पत्नी पानी लेके आई। पति ने पूछा, क्यों पानी तुम लेकर आई और तुम्हारा राजकुमार कहां जा रहा था इतनी जल्दी में? पत्नी बोली, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। विचार करिए, घर में बूढ़ा बाप पानी के लिए बैठा है तो पानी नहीं है, और स्टेशन पे जाके पानी पिला रहे हैं तो तुम भले लाखों का पानी पिला दो, चाहे दिन भर खड़े रहकर पानी पिला दो, कुछ मिलना है? कुछ प्राप्त होना है? नहीं, कुछ भी। वो कहे ना, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। आनंद से मैं तो मंदिर गया
पुजारती की मैं तो मंदिर गया पुजारती की मैं तो मंदिर गया पुजारती की मैं तो मंदिर गया पुजारती की पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बात आंसू बहाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बात अमृत पिलाने से क्या फायदा भाव आनंद भक्ति में भाव मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी ख्याल आ गया जन्म मानव का लेके दया न करी जन्म मानव का लेकर दया न करी फिर मानव कहलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं फिर आंसू बहाने से क्या फायदा फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा फिर आंसू बहाने से क्या फायदा ये मनुष्य की जो देह मिली इस देह का हम सदुपयोग कर कहां पाए हमारा अभिमान कार्तिक तू एक तारकासुर को तूने मार दिया ये दोनों बड़ा हो एक तारकासुर को तूने मारा तो तुझे लगा कि तू ही सर्वस्व हो गया नहीं ये व्यक्ति का अभिमान है अहंकार और जिस दिन मनुष्य के भीतर का अहंकार चला जाता है तब भगवान की भक्ति मिलने में देरी नहीं होती भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है एक विश्वास और दूसरा त्याग भगवान की भक्ति में ये दो चीजें बड़ी मान्य है महाराज एक गुरु के बहुत सारे चेले थे श्री स्वामी समर्थ वन में से जा रहे थे निकलकर तो
श्री स्वामी समर्थ जी निकल कर जा रहे हैं, उनके चेले साथ में हरि श्री हरि राम कृष्ण हरि कहते कहते चले जा रहे। एक जगह ऐसी आई जहां पर एक वृक्ष की बहुत मोटी सी डाली कुएं की ओर झुक रही है, कुएं की ओर झुक रही है। स्वामी समर्थ जी ने अपने सारे शिष्य को रोक लिया, सारे चेलों को रोका, और स्वामी समर्थ जी ने चेलों को रोककर कहा जरा रुको थोड़ा, और देखो ये कुएं के पास में एक जो डाली झुक रही है, कुएं में कितनी पत्तियां गिर गई, पानी दूषित हो रहा है। एक काम करो, तुम में से कोई जाओ और इस डाली को काट दो। अब सबने जाकर देखा तो वो जो डाली थी, जो कुएं में पेड़ लगा हुआ था कुएं की पाल पर, उसमें कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठकर इस डाली को काटा जाए। इस डाली को उसी डाली पर बैठकर काट सकते थे, इसके सिवाय ये नहीं काट सकते थे। अब 10-12 चेले सबने मना कर दिया, गुरुजी ये तो हो ही नहीं सकता, वहां पकड़ने की जगह नहीं, पांव रखने की जगह नहीं, तो ये डाली कटे कैसे, ये तो नहीं कट सकती। तब स्वामी समर्थ जी का एक चेला था जिसका नाम था अंबादास, नया नया आया था, भगत भजन में डूबा रहता था, भक्ति बहुत थी उसके भीतर। अंबादास बोले गुरुदेव सबने मना कर दिया, एक प्रयास मैं कर सकता हूं, जाओ काटो, जिससे ये पानी शुद्ध हो जाए कुएं का, लोग पिए। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो कोई जग कल्याण का एक काम जरूर करना, श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं। अगर मृत्यु लोक में हम जन्मे हैं तो हमारे हाथों से कोई एक कार्य जीवन का ऐसा कर कर जाना, केवल मकान बनाया, बंगला बनाया, बहू आ गई, बच्चे हो गए, घर परिवार में सब कुछ हो गया, इससे ये मतलब मत रखना कि तुमने ये जगत हित का काम करा। ये तो तुम्हारे घर की औलाद ही तुमसे कह देगी, वो तो हर बाप करता है जो तुमने किया, हर मां करती है जो तुमने किया, तो तुमने किया क्या। कई बार औलाद भी ज्ञान दे देती है। एक महाराज प्रवचन देने जा रहे थे और एक सेठ जी ने उनको ताना मार दिया, अरे महाराज जी कहाँ चल दिए सुबह सुबह। महाराज जी बोले प्रवचन देने जा रहे हैं। सेठ जी बोले हमको ही दे जाओ प्रवचन। तो महाराज भी कम थे क्या, सियोर के ही होंगे। अब महाराज जी तो उसके पास में आ गए और आकर बोले, संत तुरंत बोले, सेठ जी हमारे प्रवचन की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी गोदी में जो तुम्हारा पोता बैठा है ना, यही तो रोज कहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मतलब हम उम्र हो गई, बाबा बनो जी। सेठ जी को लगा बताओ महाराज तो बहुत चतुर निकला रहा, हमें बाबा बना रिया, चलो बनो बाबा जी चलो। तो इतने में सेठ जी भी कम थे क्या। सेठ जी ने कहा हो महाराज बस बनने का तो बहुत मन करता है कि अब सब कुछ छोड़ के बाबा बन जाऊं, पर दिक्कत इतनी सी है कि छोरे के छोरे को गोदी में लेता हूं तो के बाबा जी, और लड़की के लड़के को गोदी में लेता हूं तो कहते ना ना।
ना ना, अब मन करता है बाबा बनने का, इतने में कह देता ना ना, तो मूड चेंज हो जाता। अब गुरुजी भी बोले रहने दादा हम तो चले प्रवचन देने, कहां पाला पड़े। जीवन में अगर आए हो, मृत्यु लोक में अगर एक जन्म अपना हुआ है, तो एक पुण्य का कार्य कर कर जरूर जाना, सत्कर्म कर कर। अपनी जिंदगी में एक काम कोई ऐसा करना, कहीं कुआं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, वृक्ष, भवन, कोई ऐसा निर्माण करा कर जाना जिससे आने वाले समय में अपन रहे ना रहे, पर वो भूमि, वो जगह, वो स्थान दुनिया आए और वहां आकर सुख पाए, वो जीवन का एक काम ऐसा करो। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे दानदाताओं को जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने। भले आपने जीवन भर में एक बार 21,000 रुपए की सहयोग राशि तुमने समिति को दी, पर रहे ना रहे, भले तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल जाएं, पर ये विठलेश सेवा समिति और ये कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर पर जब तुम्हारा नाम पत्थर पर लिखा जाएगा, वो अजर और अमर हो जाएगा। और वो जिंदगी में एक बार, साल में एक तिथि, एक दिन तो आपका भोजन होगा ही, फिर बच्चे श्राद्ध करें ना करें, ये जीवन का कोई एक कर्म अपना करके ऐसा जा कि बाद तक वो क्रम चलता, अपन रहे ना रहे। स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र में जरा स्वामी समर्थ जी का जरा बहुत भाव है। स्वामी समर्थ जी अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि ये कुआं अगर गंदा हो गया है तो इसको सफाई करवा दिया जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप कुआं और बावड़ी बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप किसी वृक्ष को लगाएं। जरूरी ये है कि जो मंदिर बना बनाया है कोई टूट रहा है तो हम उसका जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में पुताई नहीं हुई, रंगाई नहीं हुई, उसका रंग भी हम करवा सकते हैं। कोई वृक्ष लगा हुआ है उसमें पानी भी हम दे सकते हैं। कुछ अपने हाथों से कोई पुण्य ऐसा करते चलो जिससे किसी को प्रेरणा मिले। कोई पुण्य ऐसा करते चलो जिससे जगत में उससे कोई प्रेरित हो, जिससे कोई को प्रेरणा प्राप्त हो। जैसे भोपाल की एक संस्था ने कई सालों पहले की बात है, बहुत साल हो गए, लगभग 22-24 साल के करीब, पूछा गुरुजी हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कोई सेवा करना हो तो एक काम करो, हमीदिया में जब मुर्दे कोई मर जाता है उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, तुम ऐसी संस्था समिति बना लो कि उनको कफन ही हो रहा हो, कि हॉस्पिटल से भी मुर्दा निकले तो बिना कपड़े के ना जाए। पहले ऐसे ही भेज दिया जाता था, अब एक कपड़ा उसके तन पर कोई अब चला आ रहा है, वो नियम वो क्रम उन्होंने बना लिया। अब ढेर लोग उनके साथ जुड़ गए। कोई अच्छा क्रम करते हो तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, कोई अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा कुछ प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति कह रहा था, लोग कहते हैं कि संतों को मरने के बाद स्वर्ग भेजा जाता है और पापियों को मरने के बाद नरक भेजा जाता है। बोलो रे भाई तुम्हारा क्या विचार है? हमने कहा बिल्कुल गलत है, तुम्हारा क्या कहना है? अरे बोलो तो तुम मौन हो गए सारे के सारे, चुप। जितने टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, वो भी बोलो रे। कोई कह रहा था कि जब संत मरते हैं तो उनको स्वर्ग भेजा जाता है
और जब कोई पापी मरता है तो उसको नरक भेजा जाता है। तो हमने कह दिया ये गलत है। गलत तो नहीं बोला ना? बोला है? नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप कह रहे हो कि भाई संत मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, पापी मरेगा तो नरक जाएगा, तो गलत कहां है? हमने कहा भाई संत को मरने के बाद स्वर्ग भेजा जाता है और पापी को मरने के बाद नरक भेजा जाता है, ये गलत है। क्योंकि संत जहां रहता है वो स्वर्ग ही कहलाता है और नरक, पापी जहां रहता है वो नरक ही कहलाता है। उनको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। संत मरने के बाद स्वर्ग जाए ये किसी पुराण में नहीं लिखा। हां, संत चलता फिरता तीर्थ है, संत चलता फिरता स्वर्ग है। जो उसकी शरण में जाता है संत उसको ही स्वर्ग ले जाता है। तो संत तो खुद चलता फिरता तीर्थ, चलता फिरता स्वर्ग है। और पापी को नरक क्या भेजा जाए? पापी जहां जाता है उस क्षेत्र को ही नरक बना देता है। जैसे एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछा, तुम में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सारी माताओं ने हाथ उठा दिया। एक 80 साल की बूढ़ी बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, माँ तू स्वर्ग नहीं जाना चाहती? उठ के बोली, महाराज जब ये सब की सब स्वर्ग चली जाएगी तो मेरा मोहल्ला तो बेसी स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि नरक ही इनसे बना हुआ, दिन भर लड़े 24 घंटा। तो अब उतने में ही समझ जाओ, उतने में। हम उतने में समझ जावे। हम उतने में समझ जाएं महाराज। तो कोई कहे कि संत मरे तब स्वर्ग जाएंगे और पापी मरे तो वो नरक जाएगा, तो ये भूल जाओ महाराज। जहां संत हैं, सदगुरु हैं, जिनके मन में कपट नहीं, अहंकार नहीं, लोभ नहीं, आसक्तियां नहीं, विषयता नहीं, वासनाता नहीं, कोई संत यदि प्राणों को त्यागता है महाराज, संत तो खुद ही स्वर्ग बना हुआ है। संत तो जहां है वहां आप रूप ही स्वर्ग है। आप अपने आप वहां स्वर्ग, वहां नरक का भान नहीं हो सकता। वहां नरक का भान नहीं हो सकता, वह स्वतः ही स्वर्ग का भान कहा। इसीलिए तो कहे ना, वो एक वो भजन माताएं गाती है कई बार, अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सब गाइए, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम सब गाइए, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अर्थात संत मरे तब स्वर्ग जाए तो वो बात गलत है, पर संत जहाँ है, संत के चरण जहाँ पर हैं, वो स्वतः ही स्वर्ग है। वो स्वतः ही स्वर्ग है। और पापी जहां रहे उसके लिए नरक जाना जरूरी नहीं है। वो जहां रहेगा उसी को नरक बना लेगा। अब बोलो गलत तो नहीं कह रहे हो। अब विचार करे कि कहे संत मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, पापी मरेगा तो नरक जाएगा। तो जहां संत वहां स्वर्ग, जहां पापी वहां नरक। गुरु स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं कि जीवन मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो एक पुण्य का कार्य कर लो। बस कोई भी एक कार्य अच्छा पुण्य का कर लो। मैं माताओं को भी धन्यवाद दूंगा जो पूरे सावन से लेकर अभी तक लगातार ऑनलाइन कथा जो परिवार कराए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने अपनी जिंदगी का कोई अच्छा कर्म कर लिया। आपने अपने जीवन का कोई एक कर्म अच्छा करा, पुण्यमय कर। पैसा जोड़ा 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 आखिरी में छोड़ा और चले गए, वो कौन करा? एक पुण्य अपने जीवन में कोई अच्छा करो जिससे जीवन की सार्थकता बने। स्वामी समर्थ कह रहे हैं। अंबादास, क्या बात है? अंबादास जी बोले, गुरुजी मेरा मन है कि मैं चले जाऊं। गुरुजी बोले बिल्कुल जा, और डाली तो काटना है जो अंदर पानी में कचरा कर रहे, लोगों को पीने का पानी बेकार हो रहा, जाओ काटो। अंबादास जी गए तो उन्होंने जो डाली को देखा तो डाली में कुछ पकड़ने की जगह नहीं थी। तो अंबादास जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी इसमें पकड़ने की जगह नहीं है, मुझे उसी डाली पर बैठकर डाली को काटना पड़ेगा। गुरुजी बोले, अब मन तेरा, ये मन तेरा है, ये तेरे ऊपर है, जाओ काटो। गुरुजी ने फिर कहा, बेटा देख डाली काटने तो जा तो रहा है, पर ये सोच ले प्राण बचने वाले नहीं है। जो कल कथा कही थी कि मरने के तरीका चेंज करो, सुसाइड का तरीका चेंज, आज वही बात आ गई। अम्बादास जी कह रहे हैं कि मैं जाऊं, गुरुजी बोले जा। तो कहा, स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं डाली पर बैठकर काटेगा, डाली पानी में गिरेगी, कुएं में डूब के मर जाएगा। सोच ले,
स्वामी समर्थ जी ने कहा तो अंबादास जी बोले, आप कहे हो कि कुएं का जल साफ होना चाहिए, फिर तो मैं इसको काट के रहूंगा। जब मेरे गुरु ने कह दिया तो सब अच्छा होगा। अब मरना ही तो है, आज नहीं तो कल मरेंगे, अब ही सही। कई लोगों के साथ ये होता है, कोई चीज बना के रखती हैं, गाजर का हलवा हुआ, कचौड़ी हुई, या मंगोड़ा हुआ, या भजिया हुआ, या श्रीखंड हुआ, या रबड़ी हुई, या खीर हुई, और बचा बचा के फ्रिज में रखती हैं। आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे। अब वो संभाल संभाल के वो गाजर का हलवा, वो सामान रखो, रबड़ी रखो, खीर रखो, और कल का इंतजार करो, और मालूम पड़े दूसरे दिन जब खाने का नंबर आए, फ्रिज में से निकाल के सूंघो तो बदबू आए। पता, इससे तो दूसरे को खिला देती तो अच्छा था। बस यही मनुष्य की देह है, बस यही मानव का शरीर। काल खाए सो, काल करे सो, आज करे सो। अब और अभी भी मौका है, खा ले, नहीं तो कल हलवा बेकार, खीर बेकार। बस यही समय है। हम भगवान का भजन करें, हम राम का, हम कृष्ण का, हम शिव का स्मरण करें। हम जिस परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं उसके लिए हमें कल का इंतजार नहीं करना। कल सड़ गया तो कितना संभाल कर रखोगे? फ्रिज भी उतना ही काम करेगा जितना कर सकता है? वो सड़ जाएगा तो क्या करोगे महाराज? अगर मान लो वो सड़ गया तो फिर किसी काम का नहीं, बाद में उसको नाली में फेंका, कचरे में डाला। तो समर्थ जी के सामने अंबादास कह रहे हैं, स्वामी समर्थ के सामने अंबादास जी कह रहे हैं, गुरुदेव आपने कह दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। अब तो भले जिए कि मरे, मरना तो है, कल मरे सो आज, तैयारी कर कर जा रहा हूं, चिंता मत करो, आपके वचन पर मुझे विश्वास है। और अगर गुरु की वाणी पर विश्वास है, गुरु के वचन पर यदि विश्वास है, तो फिर डिग नहीं सकते। फिर डिग नहीं सकते। कल कौन आया था, करे तो गुरुजी मेरे घुटने दोनों अच्छे हो गए। काहे? कौन था? इंदौर वाले। कहाँ है? गुरुजी घुटने बड़े गड़बड़ हो गए थे, अब ठीक है, बाबा की कृपा है। दोनों घुटने पर भगवान ने बड़ी करुणा कर दी, कृपा कर दी, बढ़िया हो गया। ये बाबा की कृपा है। अगर आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम जाप में डूबे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में आपकी चित्त वृत्ति यदि रमी हुई है, तो भगवत स्मरण की वो चित्त वृत्ति जहां तुमने रमी है, भगवान उसको स्वीकार करता। गुरु की वाणी पर किया गया विश्वास सुख प्रदान कर देता है। गुरु की वाणी पर किया गया विश्वास आपको आनंद की अनुभूति करा देता है। और जब विश्वास प्रबल हो जाए भगवान शिव के प्रति, जब विश्वास प्रबल हो जाए शंकर के प्रति, जब विश्वास प्रबल हो जाए शिव के चरणारविंद के प्रति, और जब विश्वास आपका दृढ़ हो जाए भगवान शिव के चरणों के प्रति, तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर को मिलने में फिर देरी नहीं होगी, वो मिलेगा। जाओ, अंबादास गए,
और अंबादास जी जैसे ही गए और अंबादास जी पेड़ पर चढ़ गए, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। काटते 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 वो डाली और अंबादास जी दोनों पानी में, कुएं में, जल में गिर गए। जैसे गिरे, स्वामी समर्थ जैसे ही कहा राम, जैसे ही कहा राम, आते ही उस अंबादास को गोदी में झेल लिए। और झेला तो अंबादास ने पूछा, प्रभु आप में राम, तूने अपने गुरु की वाणी पर विश्वास करा, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोदी में झेल लिया। पानी में भगवान झेल कर रखे हैं। स्वामी समर्थ जी ने कहा रस्सी डालो, निकालो। रस्सी डालकर निकाला। अंबादास चरणों में आए तो भगवान स्वामी समर्थ जी ने पूछा, अंबादास कैसे हो? अंबादास जी के होना क्या है प्रभु जी, आपकी वाणी पर विश्वास था, उम्मीद नहीं थी कि भगवान मिल जाएगा, पर ऐसे मिलेगा ये गुरु ही कर सकता है। थोड़ा दुख तो मिला पर परमात्मा मिल गया। थोड़ा समय लगता है, दुख अगर कट रहा है, कोई कष्ट आया है तो तुम्हारे कर्म के अनुसार आया है। फिर वही वाली बात आ गई, मनुष्य पत्रिका में दोष देखता है, पितृ दोष देखता है, घर के वास्तु दोष देखता है, घर के लोगों में दोष देखता है, पर मनुष्य अपने कर्मों का दोष नहीं देखता कि मैं कर्म कौन सा कर कर आया। कितनी भी पत्रिका दिखा लो, कितनी भी अंगूठियां पहन लो, कितने भी नग पहन लो, कितनी बार भी बाथरूम का कमरा चेंज कर लो, जीने चेंज कर लो, भोजनशाला चेंज कर लो, कुछ नहीं होगा। कर्म चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा कर्मों का भी दोष है जिसके कारण हमें कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। थोड़ा भोग, कोई खा गया, रुपए ले गया, समझ लो पूर्व समय में तुम उसका खा गए थे रे, आज खा गए। कोई ने धोखा दिया है, समझ लेना पूर्व में तुमने भी कोई कम धोखा नहीं दिया होगा। भाभी याद तो कुछ भी नहीं है, पर रहे तो सरी वो कथा आती है ना महाभारत की, कि वो गांधारी के चरणों के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे और कहा, बुआ प्रणाम करता हूं। गांधारी ने चरण पीछे खींचकर कहा, रे ओ कृष्ण, तेरे नेत्रों के सामने मेरे रहते रहते मेरा पूरा वंश मिटवा दिया तूने। मैं तुझे श्राप देती हूं कृष्ण कि तेरे सामने तेरा वंश मिटेगा। भगवान तो भी प्रसन्न, भगवान तो भी प्रसन्न। अच्छा है, तो गांधारी ने पूछा, बता तेरे को मैंने श्राप दिया और तू हंस रहा है? कितनी विचित्र बात है भगवान कृष्ण की, कितनी विचित्र। माखन की चोरी करते थे तो हंसते थे, गोपियों के चीर चुराते तो हंसते थे, गोवर्धन पर्वत उठाते तो हंसते थे, कंस को मारे तो हंसे, पूतना का दूध पिया तो हंसे, तरणा बताया तो हंसे, और एक तुम जरा सा दुख आए तो रोने बैठ जाओ। अरे सोचो, इतने बड़े बड़े दुख को भगवान मुस्कुरा कर टाल देते हैं, मुस्कुरा कर। अरे अकड़ के रहोगे तो ट्रेन में सीट पर जगह भी नहीं मिलेगी। और थोड़ा सा स्माइल देके देखना। आ जाओ जीजी, बैठो। कहां जा रही? सुजालपुर। अच्छा, सुजालपुर में कहां रहे हो? घंटाघर। अच्छा, तो घंटाघर के पास तो हमारा फूफा जी भी रहे। कौन? भानु प्रताप। ओ, वो तो हमारे बाजू ही रहे। भानु प्रताप, हाँ, उनका 3 छोरा नहीं, उनका तो 2 ही। अच्छा, वो भानु प्रताप दूसरा, हमारा एक भानु प्रताप और रहे। जो बात चली, अब तो इतनी सी जगह दी थी ने पूरी पसरी गई पूरी। अब तो पांव भी यूंच करके बैठी, बढ़िया। अब जिसने जगह दी बेचारा बापड़ा खस के खिड़की पे पहुंच गया।
अब देखो जरा इस्माइल का हसर देखिए, हैं? प्रेम भाव का असर। और सुजालपुर आ गया तो जी की सीट पे बैठी थी, वो अटैची लेके गया। किसकी? जिसने इस्माइल दी थी। देखो दान कितना बड़ा है, भले वो प्रसन्नता का क्यों ना। दान देखिए कितना प्रबल है। केवल इस्माइल का दान दिया, वो उसकी अटैची लेके गेट तक गया बड़े प्रेम से। जीजी याद रखिए। जीजी बोले बिल्कुल घंटा घर याद है। कितना प्रेम। और मालूम पड़े अगर अकड़ते तो सुजालपुर तक ऐसी खड़े खड़े जाते और धक्के अलग खाते। तो कुछ जा रहा है प्रेम परोसने में, इस्माइल देने में, कुछ भी नहीं। जब एक छोटा सा सीहोर से सुजालपुर तक का सफर एक इस्माइल से अच्छा निकल सकता है, तो ये जिंदगी का सफर भी प्रसन्नता से अच्छे से निकल सकता है। बस इस्माइल रखिए, प्रेम। पर करें क्या? जब जब पति घर आए तो भेरू बन के आए, और जब जब पत्नी पति के सामने आए तो कालरात्रि। अब बताओ ये भेरू और कालरात्रि का मिलन कहां से हुआ है? बस तो। और इनके बीच में इनकी अम्मा चंद्र घंटा करे सो क्या करे। वो इनको मिलाने में लगी और ये भेरू और कालरात्रि कहां मिला? ये रे भोले। बिल्कुल सही बात है। शंकर जी घना भोला ने बेटे आंख बंद कर कुरा के। शंकर जी के घर में कितनी सारी बहुएं, नाती पोती पंती सब ढेर सारा। और पार्वती जी हमेशा कहती तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। तो शंकर जी बोले काहे की चिंता करना, चिता के ढेर पे बैठना, तो चिंता क्या करना पड़े। लोग विश्वास है, गुरु मिले, विश्वास के। मुझे वाणी पर विश्वास है, भरोसा, इसलिए भगवान मिल गया। भगवान को मिलने में देरी नहीं है, पर विश्वास, गुरु के वचन पर जो भरोसा रखा, तो अंबादास जी कहते हैं कि मुझे राम मिल गए। पर उम्मीद नहीं थी मुझे कि भगवान मिल जाए, उम्मीद नहीं थी कि भगवान मिलेंगे, पर मिल गए। आपकी मिठासता, आपके चेहरे की प्रसन्नता, सुख का आनंद देने वाली। भगवान की भक्ति को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप मीठी वाणी बोलकर, स्नेह वश वाणी बोलकर भगवान को अपना बना। पहले भी कथा में कहा, पहले दिन भी कहा था कि भगवान के पास बैठकर अपने दिल की बात कहो। अपने हृदय की। हिच क्या ना रोके भोले ना, मने थारी याद सतावे। बस दिल से, स्नेह से भगवान से जो कहोगे, भगवान उसको स्वीकार कर ले। ऐसे भगवान नहीं मिल सकता था। अंबादास जी कह रहे हैं मुझे राम नहीं मिलता, पर वचन पर विश्वास करा, राम मिल गए। शिव को पाने का एक तरीका संपूर्ण, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा, शंकर विश्वास रूपिणी। शंकर विश्वास है, और अगर विश्वास होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती, वो मिलेगा। खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़े? हमारी विश्वास की प्रबलता।